देखिए करेंट अफेयर्स का पहला नंबर प्रश्न देखते हैं, है ना। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2026 को किस अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया था? महिला किसान अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। मतलब संयुक्त राष्ट्र चाह रहा है कि महिला भी किसान करे, ध्यान रखिएगा, किसानी करे। अब यहाँ ले आपको मुख्य प्रश्न दे लेते हैं एग्जाम की दृष्टि से, है ना, जो ऑल एग्जामों में आता है। देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? तो उत्तर देखिएगा 24 अक्टूबर 1945 में। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो कहाँ है? तो न्यूयॉर्क। कहाँ है? अमेरिका में, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र का नाम किसने दिया था? तो अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। किसने दिया था? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने नाम दिया था, माने अमेरिका का वो राष्ट्रपति था उस समय, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? इनमें से नाम क्या है? तो देखिए सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी सदस्य होते हैं। तो अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, ये 5 गो अस्थायी है, 10 गो अस्थायी होते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव कौन है? तो एंटोनियो गुटेरस। कौन है? एंटोनियो गुटेरस वहाँ का अभी सचिव है, ध्यान रखिए। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र के कितने मुख्य अंग है? तो 6। महासभा, है ना, सुरक्षा परिषद, सचिवालय, आर्थिक सामाजिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, न्याय परिषद। आपको अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय मालूम होगा कि नीदरलैंड के द हेग शहर में है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय। देखिए करेंट अफेयर्स का दूसरा नंबर प्रश्न देते हैं, भारत की पहली व्यापक ग्राफीन नीति किस राज्य ने शुरू किया गया था? केरला। भाई केरला इस समय आगे रहता है ना, माने। अब देखिए हम मुख्य प्रश्न देख लेते हैं केरला का। पहला प्रश्न, भारत में सबसे अधिक साक्षरता दर किस राज्य में है? आप लोग को, सब लोग को मालूम होगा कहाँ है? केरला। देखिए अगला प्रश्न, सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो केरला। भाई केरला इसलिए क्योंकि वहाँ शिक्षा का इतना जोर शोर से सरकार ध्यान दिया है, इसीलिए। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वास्थ्य सेवाओं में भारत का प्रथम राज्य कौन है ना? तो केरला, ध्यान रखिए। अगला प्रश्न, भारत का मसाला का उद्यान किसे कहा जाता है? तो केरल, है ना। अगला प्रश्न, रबड़ उत्पादन में प्रथम राज्य कौन है? तो केरल। केरल क्या है? रबड़ उत्पादन में प्रथम राज्य, ये बात पर ध्यान दीजिएगा। अगला देखिए प्रश्न, आयुर्वेद में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो केरल। अगला प्रश्न, सबसे अधिक HDI वाला राज्य कौन सा है? तो केरला। मानव सूचकांक जो होता है उसी को HDI कहते हैं। करेंट अफेयर का तीसरा नंबर प्रश्न देखते हैं, PM सेतु योजना के तहत किस देश के सहयोग से कानपुर में एरोनॉटिकल्स एक्सीलेंस सेंटर बनाए जा रहे हैं? फ्रांस के सहयोग से उत्तर प्रदेश में कानपुर में बन रहा है, ये शिक्षा से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, निष्ठा योजना का संबंध किससे है? उत्तर देखिए, यह शिक्षाओं के प्रशिक्षण के माध्यम से स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने का एक कार्यक्रम है ना। अगला प्रश्न, भारत में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कौन सा पोर्टल का शुरुआत किया गया? तो कौन पोर्टल? दीक्षा पोर्टल, है ना। दीक्षा पोर्टल का शुरुआत किया गया। अब देखिए अगला प्रश्न देखते हैं, PMUSP जिसे CSIS योजना का उद्देश्य क्या है ना? देखिए क्या है? CSIS योजना का उद्देश्य क्या है? उत्तर, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को तकनीकी पेशेवर पाठ्यक्रमों के लिए शिक्षा ऋण का ब्याज और सब्सिडी प्रदान करना, माने ब्याज कम सब्सिडी भी प्रदान करना है। अगला प्रश्न देखते हैं, PM यशस्वी योजना किसके लिए है? ये किसके लिए है? देखिए उत्तर दे रहा है कि OBC, EBC, DNT छात्रों के लिए कक्षा 9 से 12 तक छात्रवृत्ति प्रदान करना। अगला प्रश्न, नई शिक्षा नीति 2020 का क्या लक्ष्य है? तो 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% शिक्षा नई नई शिक्षा नीति लागू करना, नई शिक्षा नीति लागू करना। देखिए करेंट अफेयर का चौथा नंबर प्रश्न देखते हैं, ज्वालामुखी विस्फोट हाल ही में चर्चा में रहा कनला ओन ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? कहाँ है? तो फिलीपींस में। आप लोग फिलीपींस मालूम होगा कि यूरोपीय
देश है जिसे वहीं पर है, ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं आपको मुख्य प्रश्न यहाँ से कि ज्वालामुखी किसे कहते हैं। तो देखिए उत्तर दे रहा है, पृथ्वी की सतह पर वह दरार या छिद्र जिसमें गर्म मैग्मा गैस राख बाहर निकलता है। ध्यान रखिएगा कि पृथ्वी जो पृथ्वी है, हमारा पृथ्वी है ही, इसके अंदर इसका 3 भाग होता है। कितना भाग? 3 परत होता है, 1 2 3, 3 परत है। जो बीच वाला परत है उसमें पाया जाता है मैग्मा। वही मैग्मा 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 आता है, गैस और बाहर राख आता है। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, मैग्मा और लावा में क्या अंतर है। देखिए उत्तर, जब तक पिघली चट्टान जमीन के नीचे है उसे मैग्मा कहा जाता है, सतह पर आने के बाद इसे लावा कहा जाता है। तो जब मैग्मा पृथ्वी से निकल कर सतह पर आ जाएगी तो उसको क्या कहेंगे? मैग्मा, है ना। मैग्मा, उसी से सब चट्टान बनता है, मैग्मा कहते हैं। सतह पर आने के बाद इसे लावा कहते हैं। ध्यान, ये तो बता दें आप लोग को। अगला प्रश्न, सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है। देखिए यह प्रशांत महासागर के चारों ओर, जिसे प्रशांत अग्नि वलय कहा जाता है ना। माने में प्रशांत महासागर में सबसे अधिक ज्वालामुखी है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम, ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए मुख्य रूप से कितना, 3 प्रकार का होता है। सक्रिय, सुप्त, मृत या विलुप्त ज्वालामुखी कहते हैं इसे, है ना। 3 प्रकार का होता है। तो इसको आप पहला कर लीजिए, इसको दूसरा कर लीजिए, इसको तीसरा कर लीजिए, है ना। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है। तो देखिए उत्तर, हवाई द्वीप में स्थित मोनोलोआ सबसे अधिक सक्रिय है विश्व में। ये देखिए हवाई द्वीप कहाँ है, तो अमेरिका में, ध्यान दीजिएगा। तो मोनोलोआ कहाँ का हो जाएगी? अमेरिका का, ध्यान रखिएगा। रिंग ऑफ फायर क्या है, तो आप लोग बताएं। प्रशांत महासागर वो क्षेत्र जहाँ दुनिया के 80% ज्वालामुखी उत्पन्न होती है। देखिए 5 नंबर प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस भारतीय राज्य ने एक जिला एक वेटलैंड योजना का शुरुआत की गई है। तो उत्तर प्रदेश। माने एक जिला में एक वेटलैंड माने झील रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए मुख्य प्रश्न यहाँ से देख लेते हैं। पहला प्रश्न, वेटलैंड संरक्षण की अंतर्राष्ट्रीय संधि कौन सी है। तो देखिए रामसर कन्वेंशन, है ना। अगला प्रश्न, रामसर कन्वेंशन कब हुआ था। तो 1971 में हुआ था, है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का पहला रामसर स्थल कौन सा है। तो चिलिका लेक, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा वेटलैंड कौन सा है। तो वुलर झील। कौन है? वुलर झील सबसे बड़ा वेटलैंड है, ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सुंदरबन किस प्रकार का वेटलैंड है। तो देखिए मैंग्रोव वेटलैंड। अगला प्रश्न, लोकटक झील किस राज्य में थी। तो मणिपुर। अगला प्रश्न, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो यह है राजस्थान में। ये देखिए वेटलैंड स्थान है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व वेटलैंड दिवस कब मनाया जाता है। तो 2 फरवरी को। इसी को आर्द्रभूमि भी कहेगा तो 2 फरवरी मारिएगा, है ना। देखिए भारत रामसर कन्वेंशन का सदस्य कब बना। तो कब बना था? 1982 में बना था। उसी समय से वेटलैंड स्थान आरक्षित होने लगा। एक करेंट अफेयर्स का 6 नंबर प्रश्न देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का 105वां सदस्य देश कौन बना है। तो हंगरी। देखिए अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का मुख्यालय बिहार कहते हैं, सॉरी भाई, यह भारत के गुरुग्राम में है, हरियाणा में, ध्यान रखिएगा। आपको उसके बारे में अभी बताते हैं, अभी बहुत सारा प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। पहला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन क्या है। तो देखिए सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने वाला अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन की स्थापना कब की गई। तो 2015 में, है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन की पहला किन देशों के बीच की, सॉरी भाई, देखिए अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन की पहल किन देशों ने की थी। तो भारत और फ्रांस। किसने की थी? भारत और फ्रांस दोनों मिलकर किया था। अब इसका बता दिए कि इसका मुख्यालय कहाँ है, गुरुग्राम हरियाणा में, भारत में, ध्यान रखिएगा। देखिए अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन की घोषणा किस सम्मेलन में की गई। तो COP21 पेरिस में किया गया, दोनों पेरिस और भारत मिलकर। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो सौर ऊर्जा का वैश्विक स्तर पर, माने विश्व में इसको पहुंचाना, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का ढांचा समझौता कब से
प्रभाव में आया, तो 2015 से प्रभाव में आने लगा। 2015 नहीं, 2017 भाई, 2017 से प्रभावित होने लगा। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन में कितने से अधिक देशों का सदस्य है? तो आप लोग को मालूम हो गया कितना है, 105। अंतिम देश कौन कौन है? हंगरी, है ना। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का लक्ष्य किस ऊर्जा को बढ़ावा देना है? तो सौर ऊर्जा। ये जान लीजिएगा, अगर ऐसे भी आएगा एग्जाम में तो आप उसको मार दीजिए। देखिए अगला प्रश्न देखते हैं करंट का। वर्ष 2026 के लिए विश्व पुस्तक राजधानी के रूप में किसे नामित किया गया था? रियो डी जनेरियो, है ना, ब्राजील को शहर को विश्व पुस्तक का राजधानी घोषित किया। कौन करता है? यूनेस्को। कौन करता है? यूनेस्को संस्था है, वही करता है। अब आगे प्रश्न देख लेते हैं। विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 अप्रैल को मनाया जाता है ना। अगला प्रश्न, विश्व पुस्तक दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्तर, पढ़ने के लिए प्रकाशित होता है ना, पढ़ने के लिए प्रकाशित। कॉपीराइट के महत्व बढ़ाने के लिए, माने आप पुस्तक लिखिए और उसका आपका अधिकार रहेगा, पुस्तक किसी दूसरे को नहीं हो जाएगा, ये बात का ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, 23 अप्रैल को ही विश्व पुस्तक दिवस के रूप में क्यों चुना गया? देखिए उत्तर का दे रहा है। इसी दिन विलियम शेक्सपियर तथा मिगुएल डे सर्वेंट तथा इका गरासी लासो डी ला वेगा जैसे महान लेखकों की मृत्यु तथा जन्म वर्षगांठ होती है ना, इसीलिए उस दिन मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। यूनेस्को द्वारा विश्व पुस्तक राजधानी का चयन कितने वर्षों के लिए किया जाता है? तो आप लोग बता दिए थे कि 1 वर्षों के लिए किया जाता है। 23 अप्रैल से चालू होता है, अगले 22 मार्च अप्रैल तक रहता है, माने 1 साल के लिए होता है। ये करेंट का 8 नंबर पर देखते हैं। 50वें G7 माने G7 कहते हैं शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो कनाडा। कनाडा आप देखें, अमेरिका देश है, उसके ऊपर है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, G7 का पूर्ण रूप क्या है? तो ग्रुप ऑफ 7, मैंने ग्रुप ऑफ 7 इसे कहते हैं, मैंने 7 देश है, इसमें ध्यान रखिएगा। G7 में कौन कौन सा 7 देश शामिल है? तो आप जानते हैं कि कोई भी समूह होता है, अमेरिका पहले आता है, ध्यान रखिएगा। तो आप लोग देखिए, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका, बोले ना अमेरिका हाईवे करता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, G7 की स्थापना कब हुई थी? तो 1975 में, है ना, 1975 में। अब देखिए G7 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो G7 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देखिए वैश्विक आर्थिक सुरक्षा तथा ऊर्जा मुद्दों पर चर्चा और सहयोग बढ़ाता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, क्या भारत G7 का सदस्य है? है नहीं है, सदस्य नहीं है। भारत G7 का सदस्य नहीं है, लेकिन इसे वैश्विक आमंत्रित सदस्य के रूप में बुलाया जाता है। मतलब सदस्य नहीं, बाकी इसको बुलाया जाता है भोजन वोजन खाने के लिए, भोजन वोजन खाने के नहीं है, व्यापार पर बात करने के लिए, ये बात ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, G7 में शामिल होने वाले अंतिम देश कौन सा था? तो देखिए अंतिम देश कौन है? कनाडा, 1976 में शामिल हुआ था। अगला प्रश्न, G7 में पहले रूस भी था, उसे कब बाहर किया गया? तो देखिए 2014 में क्रीमिया पर कब्जा करने के बाद इसको रूस को बाहर कर दिया गया। ये करेंट का 9 नंबर प्रश्न देखते हैं। पुरस्कार वर्ष 2026 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो देखिए उत्तर, दामोदर माउजे, है ना, एक कोंकणी लेखक हैं। कौन लेखक हैं? कोंकणी लेखक है। अब यहाँ से हम आपको मुख्य प्रश्न देख लेते हैं। देखिए पहला प्रश्न, ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? यहाँ बता सकते थे, बाकी आपको यहाँ लिख कर बता रहे हैं कि 1961 में शुरुआत हुई थी। बाकी पहला पुरस्कार 1965 में दिया गया था। कब दिया गया था? कहीं कब दिया गया था? 19 स्थापना बने कहीं तो 61 मारिएगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे और किस भाषा में दिया गया था? तो आपको बता दिए कि 1965 में मलयालम लेखक जी शंकर कुरुप को दिया गया था ना। अगला प्रश्न, ज्ञानपीठ पुरस्कार में कितने नगद राशि दी जाती है? तो कितना दी जाती है? 11 लाख। 11 लाख का मैंने ज्ञानपीठ पुरस्कार पाइएगा, अगर आपको मिलेगा तब, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, हिंदी भाषा के लिए पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किससे मिला था? तो देखिए 1968 में सुमित्रा नंदन पंत को मिला था। अगला प्रश्न, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला पहली महिला कौन सी है? तो देखिए 1976 में आशा पूर्णदेवी प्रथम महिला थी, उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न, ज्ञानपीठ पुरस्कार के तहत दी जाने वाली प्रतिमा
किसकी होती है? तो देखिए बंग देवी माने देवी सरस्वती की काश प्रतिमा होती है, ध्यान रखिएगा, सरस्वती का काश प्रतिमा होती है। देखिए अगला प्रश्न, रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना के लिए दिया गया था? कौन? उर्वशी। उर्वशी पूछता है, डेट भी होता है 1972, दोनों ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या ज्ञानपीठ पुरस्कार मरणोपरांत दिया जाता है? तो नहीं, पुरस्कार केवल जीवित लेखकों को दिया जाता है, खाली जीवित लेखक होते हैं उनको दिया जाता है। देखिए करंट का 10 नंबर पर देते हैं, ऊर्जा, दुनिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क वादला किस राज्य में स्थित है? जिसने हाल ही में अपनी क्षमता बढ़ाई है, तो कहाँ है? राजस्थान, ध्यान रखिएगा। माने सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा पार्क कहेगा बादला तो राजस्थान, बाकी सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादन विराज कहेगा, तो यही ध्यान रखिएगा, राजस्थान। अब आपको हम महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से देते हैं कि जो कि आपको कोई भी एग्जाम में दिक्कत ना हो। देखिए पहला प्रश्न, भारत में सबसे अधिक सौर ऊर्जा क्षमता वाला राज्य कौन सा है? तो राजस्थान, आपको पहले बता चुके हैं। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा सौर पार्क बादला कहाँ पर स्थित है? तो राजस्थान, जिला कहेगा तो जोधपुर जिला है ना। अगला प्रश्न, भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव कौन सा है? तो मोढेरा माने गुजरात का, माने मोदी का राज्य है ना, वह मोदी वही राज्य के हैं, माने गुजरात राज्य के हैं, ध्यान रखिए। अगला प्रश्न देखिए, सौर ऊर्जा के उत्पादन में राजस्थान के बाद कौन सा राज्य आता है? तो कर्नाटक है ना, कर्नाटक आता है। अगला प्रश्न, भारत का पहला सौर शहर कौन सा है? तो सांची जानते कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है ना। अगला प्रश्न, ओपन एक्सेस सौर सिस्टम लगाने में कौन सा राज्य अग्रणी है? तो महाराष्ट्र, एक्सेस है ना। जय हिंद दोस्तों।